मैं आपको इतना प्यार दूंगा ना, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं जानता हूँ ऊपर वाले ने आपके साथ बहुत बुरा किया। ये क्या कर रहे हो सोनू तुम? अरे ये क्या, मेरी भाभी इतनी सेक्सी है, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता थी? ओह माय गॉड, इनको देख के तो अंदर से कुछ अलग ही फील आ गया भाई। मैंने कभी अपनी भाभी पे ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा हाँ, पहले भैया थे ना, और भैया के होते हुए भाभी पे नज़र कैसे डालता। लेकिन एक बात तो है, भाभी के साथ हुआ तो बहुत बुरा, ऊपर वाले ने बहुत बुरा किया है, भाभी के जीवन में बहुत दुख दे दिया। लेकिन मेरी भाभी पे सफ़ेद साड़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। भाभी जब पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, बाहर घूमती थी, हंसती खेलती थी, भाभी तभी बढ़िया लगती थी। लेकिन अब भाभी को ऐसा दुखी मुझे देखा नहीं जाता। और ऊपर से मेरी भाभी इतनी जवान और इतनी हॉट है, उनकी जवानी तो वो सारी वेस्ट कर लेंगी घर में पड़े पड़े। एक काम करता हूँ, मैं भाभी से प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। वैसे भी भाभी किसको बताएंगी, इस छत के नीचे मैं और भाभी तो रहते हैं बस, भाभी किसी को नहीं बताएंगी। और मैं जानता हूँ, और मेरे अंदर इतना टैलेंट भी है, भाभी मेरे प्यार में पड़ ही जाएंगी, क्योंकि मुझे लड़की पटाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, ऐसे ऐसे करके मैं भाभी को अपने जाल में फंसा ही लूँगा और भाभी के साथ फुल मज़े लूँगा। फिर भाभी को मैं बाहर घुमाए ले जाऊँगा, हर वीकेंड मूवी, एकदम लाइफ मज़े में ही आ जाएगी मेरी। उससे पहले एक काम करता हूँ, एक बार भाभी की जाके रिपोर्ट लेके आता हूँ कि भाभी अपने कमरे में कर क्या रही है। ये सही है। मानना पड़ेगा यार, भाभी सोते हुए भी कितनी हॉट लगती है। एक तो भाभी ने ना ये सफ़ेद साड़ी के अंदर अपनी जवानी को कैद कर दिया है। भाभी, आप ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करती। ज़रा देखो अपने आप को, कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर हो आप, लेकिन आपको अपनी जवानी की वैल्यू ही नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं जानता हूँ आपकी जवानी का फ़ायदा उठाना, और आपको मैं एक ऐसी ज़िंदगी दूंगा ना कि जिससे आप बहुत खुश रहोगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी भाभी, और हम दोनों साथ में बहुत मज़े करेंगे। बड़ा दुख होता है भाभी आपको ऐसे विधवा देखकर। अरे भैया चले गए तो जाने दो ना, अब जाने वालों को कौन रोक सकता है। जो आपके पास छोटा भैया है, आपका देवर, उस पे ध्यान दो, उसमें ही आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। और मैं आपको इस सफ़ेद साड़ी से आज़ाद करना चाहता हूँ। फिर से आप रंग बिरंगे कपड़े पहनो, बाहर घूमो फिरो, हंसते खेलो, उसी में अच्छी लगती हो आप भाभी। पता नहीं आपको ये बात कब समझ आएगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको इतना प्यार दूंगा ना, आपको सब समझ आ जाएगा। एक काम करता हूँ भाभी, एक बार आपसे गले मिल लेता हूँ। मुझे पता है आप रोकोगी नहीं, है ना? आप तो भी यही चाहती ही होगी। एक काम करता हूँ, गले लग ही लेता हूँ। शुक्र है भाभी जगी नहीं। एक काम करता हूँ, इससे पहले भाभी जग जाए, मैं इनके रूम से बाहर चला जाता हूँ। अरे भाभी, उठ गए आप?
अरे हाँ सॉरी यार सौरभ, मैं ना सो गई थी, आग लग गई थी। अरे सॉरी कैसा भाभी, आप वैसे भी पूरे दिन घर में इधर से उधर उधर से इधर काम ही तो करते रहते हो, और अगर आप थोड़ी देर सो के रेस्ट कर भी लोगे तो इसमें क्या दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ आप डेली दिन में ऐसे ही सो जाया करो, आपके शरीर को ना आराम मिलना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी सेहत पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अरे खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आऊँ कुछ? अरे क्यों लाओगे चाय नाश्ता, अभी तो आप आई हो, फिर काम करने जाना है, दिक्कत क्या है आपकी। थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझसे 2-3 बातें कर लो, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये सब छोड़ो भाभी, मैं ना आपसे कुछ बात कहना चाहता था, बोलूं? हाँ कहो। भाभी दरअसल बात कुछ ऐसी है ना, आप मुझे इस सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे ना मेरी वो पुरानी भाभी बहुत अच्छी लगती है, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, घर में हंसती खेलती कूदती रहती थी और सबसे मजाक करती थी। और देखो जरा अपने आप को, आप अभी कितना उदास रहते हो। मैं जानता हूँ ऊपर वाले ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जो हो गया हम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है हम उसको तो सुधार सकते हैं ना। आप मेरे कहने का मतलब तो समझ रहे हो ना भाभी? नहीं सोनू, तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाभी, बात कुछ ऐसी है ना, आप ना बहुत सुंदर हो और बहुत खूबसूरत हो, और देखो अपने आप को, आपकी जवानी कितनी अच्छी है। मैं ना आपको बहुत पसंद करता हूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं आपको कब से पसंद करता हूँ। मेरे को ना बात घुमा के करनी नहीं आती, मैं बस एक ही बात जानता हूँ भाभी, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और आपको अपनी पलकों की रानी बनाना चाहता हूँ, और आपका जीवन साथी बनना चाहता हूँ। भाभी आपको मंजूर है? देखो सोनू, ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अरे भाभी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं एकदम सीरियस बोल रहा हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो खुद को, कितनी जवान हो आप अपनी जवानी वेस्ट मत करो। एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखो, मैं आपको हर मामले में खुशी दूंगा, जो खुशी भैया आपको नहीं दे पाए। देखो सोनू, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ, और हाँ अब मैं तुम्हारे भैया के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी। अरे ठीक है वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मेरे दिल में वो आज भी है और हमेशा रहेंगे। और अगर तुमने उनके बारे में अब एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। भाभी 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 तो यार गुस्सा ही हो गई। ये गुस्सा होने वाली बात थोड़ी है, एकदम ठीक ही तो बोला है। अब जिस तरह मुझे एक औरत के प्यार की तलाश है, वैसे ही तो भाभी को भी किसी मर्द के प्यार की तलाश होगी ही ना। पूरे दिन घर में अकेली रहती हैं, और अब तो वो ढंग से किसी से बात भी नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। कुछ भी हो, भाभी है तो एक लड़की ही ना, नखरे तो उठाएंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप एक क्या 100 नखरे उठा लो, लेकिन मैं आपके 200 नखरे मान जाऊंगा, और आपको अपने प्यार में पागल कर ही दूंगा। आप देखना भाभी, आपके जीवन में जब मैं आऊंगा तो आपके जीवन खुशियों से भर दूंगा। एक काम करता हूँ, हाँ भाभी के साथ ये करना सही रहेगा, वो फिर मुझे मना ही नहीं कर पाएंगी। आई लव यू भाभी। ये क्या कर रहे हो सोनू तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भाभी आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? हाथ ना उठाऊं और क्या तुम्हारी आरती उतारूं मैं? अरे ये थप्पड़ तो मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुमने अपनी हरकत देखी है? तुम क्या किए जा रहे हो? तुम्हें शर्म ही नहीं आती है? हरकत? कैसी हरकत भाभी? आप जिसको हरकत का नाम दे रही हो वो प्यार है मेरा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, मेरा यकीन मानो। ये तुम क्या प्यार प्यार की रट लगा कर बैठे हो? तुम्हें पता भी है प्यार क्या होता है? अरे तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ मैं, और मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ। भाभी माँ समान होती है। पता भी है तुम्हें क्या किए जा रहे हो? अरे भाभी एकदम ठीक ही तो कर रहा हूँ, एकदम पता है मुझे प्यार क्या होता है। प्यार वही होता है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ आप भी मुझसे प्यार करना चाहते हो, है ना भाभी? देखो सौरभ, तुम्हारी बकवास बहुत सुने जा रही हूँ मैं सुबह से। या तो अपना मुंह बंद कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुमने सोचा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से बाहर समाज वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? कितनी बदनामी होगी तुम्हारे परिवार की और मेरे परिवार की, तुम्हारे मरे हुए भैया की कितनी बदनामी होगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको बताऊं जाके? मैं तुम्हें समझा रही हूँ सौरभ, या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवाऊंगी। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं बाहर जाकर सबको बताऊं और तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊं? नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, ये सब मत करो भाभी। अगर आपने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? इस शहर में मेरा आपके अलावा और कौन है? कौन? भाभी मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गया था, लेकिन भाभी मैं वादा करता हूँ और कसम खा के कहता हूँ आज के बाद आपको मेरा ये वाला रूप कभी देखने को नहीं मिलेगा। भाभी आपने कहा था ना कि भाभी माँ समान होती है, आप भी तो मेरी माँ तो हर गलती माफ कर देती है। आप भी मेरी एक गलती माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। देखो सौरभ, मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पुलिस को बुला के धक्के मारकर ना निकालूं, आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम कभी भी मेरे रूम में आओगे तो बिना नॉक किए मत आना और अब चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। और सुनो, मुझसे दूरी बना कर रहना। ठीक है भाभी। ये तो अच्छा हुआ मैंने टाइम रहते हुए इसको समझा दिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। क्या कहते दुनिया वाले, अगर किसी को पता चलता कितनी बदनामी हो जाती हमारी।